संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। साथियों, जय मूल निवासी साथियों, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला के एक सिंघौर गांव का रहने वाला प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, वह संविधान बदलने की बात कर रहा है कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ऐसा शब्द कह रहा है। साथियों, ये लोग संविधान के विरोध में जाकर के बात कर रहे हैं, जबकि संविधान में तो ये लिखा गया है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और यदि धर्मनिरपेक्ष है और भारत में भारत का संविधान लागू है, तो फिर कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकता है। और भारतीय संविधान के पहले ही लाइन में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कहना चाहता हूँ, ये बताइए, जो एक कथावाचक गा रहा है कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वह शिव पुराण कथा कह रहा है। तो क्या आप शिव पुराण से चुन करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं? शिव पुराण आपको मुख्यमंत्री बनाने का इजाजत देता है? शिव पुराण चाहे कथावाचक, चाहे रामायण, चाहे महाभारत, चाहे गीता, चाहे पुराण, स्मृति, मनुस्मृति, तमाम दुनिया भर के जितने ग्रंथ हैं, क्या वो आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं? और यही बात मैं नरेंद्र मोदी से भी कहता हूँ कि आप लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई धार्मिक किताब से नहीं। तो फिर यह प्रदीप मिश्रा नाम का ब्राह्मण जो चिल्ला रहा है, कह रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके मतलब इस संविधान के विरोध में जा कर के काम किया है। और जो संविधान विरोधी होता है वही देशद्रोही होता है। तो इस देशद्रोही को यदि आप लोग गिरफ्तार करके उसे जेल में नहीं डालते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, यदि आप लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि आप संविधान के दायरे में रह करके आप लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, यदि उसको आप लोग जेल में नहीं डालते हैं, देशद्रोह का आप लोग उसके ऊपर मुकदमा नहीं लगाते हैं, तो ये समझा जाएगा कि वह राज्य सरकार का चाहे केंद्र सरकार का वह सह पा करके इस तरह की बात कर रहा है। और यदि आप वास्तव में इसके विरोधी हैं, हिंदुस्तान के विरोधी हैं और भारत के समर्थक हैं, धर्मनिरपेक्ष के समर्थक हैं, तो उस जो प्रदीप मिश्रा, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा करके आप उसे जेल में डालने का काम करें। नहीं तो ये माना जाएगा कि जो आज़ादी संविधान दिया है बोलने का, और कथावाचक को भी आज़ादी दिया है बोलने का, संविधान ही दिया है, और वह संविधान के विरोध में बोला है। और जितने महिलाएं आगे बैठी हैं वो भी कह रही हैं कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या संविधान अच्छा नहीं है? संविधान को बदल करके आप लोग पुनः हमारे देश में
मनुस्मृति लाना चाहती हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का देन है कि आप लोगों को पिता के संपत्ति में हिस्सेदारी मिला है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है कि आप लोगों को शिक्षा में भागीदारी मिला है। नहीं तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी पशु गंवार और नारी को जितना ही पीटा जाए उतना ही लोग सही रहेंगे। तो क्या महिलाएं पुनः अपना पिटवाई कराने के लिए आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, मनुस्मृति लाना चाहती हैं? क्या संविधान अच्छा नहीं है? जो संविधान आप लोगों को पुरुषों के बराबर ला के खड़ा कर दिया है। हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसी के लिए इस्तीफा भी दे दिया था। आप लोगों को मालूम नहीं, लगता है ये ब्राह्मण आप लोगों के दिमाग में कचड़ा भर दिया है। अरे देश जो है शिव पुराण से नहीं चलता है, कथावाचक से नहीं चलता है, रामायण महाभारत से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। यदि आपको कोई मारता है, गाली देता है, शोषण करता है, तो क्या शिव पुराण में लिखा गया है इसका फरियाद लेकर के शिव मंदिर में जाओ, वहाँ तुम्हारा एफ.आई.आर. किया जाएगा? कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार के तहत थाना में जाएंगे। आप लोग बैठ करके गाना गा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, यानी आप लोग भी उस देशद्रोह का समर्थन कर रही हैं। देशद्रोह का समर्थन यानी देशद्रोही होता है, और देशद्रोह लगा करके इन देशद्रोहियों को जेल की हवा खिलाना चाहिए। दोस्तों, जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, NT, DNT, BGNT के लोग हैं, ये हमारे संविधान पे कुठाराघात करते जा रहे हैं सब ब्राह्मण, और हम लोग चुप हैं। हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अरे संविधान अब बचा ही कहाँ है, ये तो लोग खत्म कर दिए हैं। लोकतंत्र में हम जानते हैं नरेंद्र मोदी उनको देशद्रोही घोषित करके वह जेल में नहीं डालेगा, क्योंकि वह EVM के द्वारा चुन करके आया हुआ है। वो आपके वोट से नहीं, EVM पे में चोरी करके नरेंद्र मोदी आया हुआ है। और वो एफ.आई.आर. नहीं कर सकता है, बल्कि उस आदमी ने अंदर से सहयोग दिया है। ये भाजपा सरकार और RSS के लोग जितने हैं वे इसके सहयोग दिए हैं अंदर से कि जाओ तुम लोग यही करो, ऐसा ही माहौल बनाओ कि संविधान बदला जाए। हम तो नया संसद बनाए हैं और नया संसद में नया संविधान लागू करके हम प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम संसद के ऊपर हम धर्म संसद बनाए हैं। जो धर्म संसद निर्णय लेगा वही मान्य है। यानी महिलाएं आप लोग भी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाइए। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग भी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा व्यवस्था ये बीजेपी सरकार जो RSS के द्वारा रखा हुआ प्रधानमंत्री है, ये हम जानते हैं उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा करके जेल में नहीं डालेगा। और दूसरी बात, संविधान है कहाँ जब जज कोलेजियम सिस्टम से नियुक्त हो रहे हैं, IAS जब लिटरल एंट्री से नियुक्त हो रहे हैं और सभी विभागों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो संविधान रह ही कहाँ गया है जिसे तुम लोग बदलने की बात करते हो। दोस्तों, संविधान को खत्म कर दिया और जो थोड़ा बहुत कहीं होगा, जो 1-2% भागीदारी कहीं मिलती होगी, उसको भी समाप्त करना चाहता है। जो संविधान का ढांचा है, जो बचा हुआ है, वैसे तो संशोधन करके
संविधान को पूरा समाप्त कर दिया गया है। संविधान की किताब उठा करके देख लीजिए, हर एक पन्ने पे लिखा गया है कि फला संशोधन, फला तारीख को, फला सन को कई संशोधन कर दिया गया है। संविधान को पूरी तरह से ये लोग बिगाड़ दिए हैं। लेकिन फिर भी अब SC ST OBC के लोगों में क्या प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए यह ब्राह्मण कह रहा है कि हमें संविधान बदलना है, यानी संविधान बदलने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये हम लोगों को एक बार पुनः उसी गुलामी के जंजीरों में, यानी मनुस्मृति लागू करने के स्टेज पर ले आकर के खड़ा करना चाहता है। और लगभग उसका लक्ष्य है कि 2025 में जब RSS का 100 साल पूरा हो जाएगा तो हम मनुस्मृति लागू करेंगे और भारतीय संविधान को किनारे कर देंगे, साइड कर देंगे और पुनः यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके रखेंगे। तो दोस्तों, यदि मोदी चाहे शिवराज सिंह चौहान गिरफ्तार नहीं करता है उस ब्राह्मण को, तो ये समझिए उन्हीं लोगों के सह पे वो ब्राह्मण ये कह रहा है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, सड़क पे उतरिए, उसका गिरफ्तारी की मांग करिए, हम यही आपसे कहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।